यार ईमान से मुझे अब 72 घंटे हो गए साइकिल चलाते हुए। हाँ तो मुकम्मल आर्टिस्ट भी तो बन गया तू। वो क्या होता है? अबे जो तस्वीरें बनाते हैं। नहीं नहीं, मुझे पागल ना समझ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। वो पेंटर होते हैं जो तस्वीरें बनाते हैं। पेंटर दूसरी कौम होती है यार, वो साइन बोर्ड बनाती है या फिर बड़े बड़े तुमने देखे होंगे मंजर जो ट्रकों के पीछे होते हैं वो पेंट करती है। शेर। हाँ, और वो दिहाड़ी पर काम करती है। आर्टिस्ट ये काम नहीं करता। वो उनसे बड़ी तस्वीरें बनाता है, उसको म्यूरल कहते हैं, और उसका ठेका लेता है मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से, और साल में 12-14 लाख रुपए कमा के आराम से बैठ जाता है। हाँ, तू आर्टिस्ट है, साइन बोर्ड पेंटर नहीं है। यार अलन, यार तू मुझे काम भी तो उल्टा ही बताता है ना। अबे काम बहुत सीधा साधा है यार, नाम इसका यारों ने जरा टेढ़ा रख दिया है। क्या 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 क्या? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ना तो तेरा क्या ख्याल है, ये जितनी तस्वीरें हैं ये सब मनहूस तस्वीरें बिक जाएंगी? बिक जाएंगे अभी, ये तो इतने महंगे दामों बिकेंगी जितने का तू खुद नहीं बिक सकता है। नहीं नहीं बिकेगी ये, इसको तो कोई पागल ही खरीदेगा मेरा ख्याल। अबे इनको वो लोग खरीदेंगे जो बाज़ौक़ कहलवाने के शौकीन होते हैं। ये कौन होते हैं? जिनका कोई अज़ौक़ होता ही नहीं है। इनके पास हर किस्म का पैसा होता है और कोठियां होती। तो तेरा ख्याल है कि ये तस्वीरें सब कोठियों में सजेंगी? और नहीं तो तू सजेगा कोठियों में। अगर ये फराड है, मैं तुझे कह रहा हूँ, ये गिरफ्तार हो जाएगा। तू को फ्रॉड कर रहा है। हाँ तो और क्या होगा, ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या? मैंने तो सुना है कि इंसान पूरी जिंदगी तबाह करने के बाद फिर जाके मशहूर बनता है। अबे तो उनको मिला क्या बेचारों को, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। आजकल का आर्टिस्ट एक तस्वीर बनाता है और 10 साल खाता है ना, तो वो दुनिया में काम तो छोड़ जाता है ना अपना। बातें कर रहा है खड़ा हुआ। जो तस्वीर मुकम्मल होगी उसको टांग। वो मुकम्मल हुई है। हाँ तो टांगो उसको। तो इसका सीधा किधर है? अबे यही तो कमाल है इन तस्वीरों का, इसका उल्टा सीधा कोई नहीं होता। उल्टा सीधा नहीं होता? जिधर से लगा दो। इधर से भी ठीक है? इधर से भी चलेगी। इधर से भी ठीक है? बुरी लग रही है इधर से। इधर से ठीक है क्या? इधर से नहीं? अबे इसके सीधा होने का सिर्फ एक है इलाज। क्या? वो ये है कि नीचे आर्टिस्ट अपना दस्तखत कर दे। चल ठीक है, तो फिर तू कर दे मेरी जगह, मुझे तो आता मैं नहीं। दस्तखत कैसे कर दूं, तस्वीर तुम्हारी बनाई हुई है। तो फिर मैं अंगूठा लगा देता हूँ। अंगूठा मैं तेरे गले पे लगाऊंगा, टांग इसको पहले। अच्छा हट जा। Flight ST2102 New York. वो देखो, शहजाद रॉय. Passengers kindly proceed to gate menu. मैं कह रहा है कि तुझे नजर नहीं आ रहा है। अबे इसमें हमारी सदियों पुरानी तहजीब की झलक है। सब तेरी बकवास है। और कहाँ है उभरती हुई, मुझे तो नजर नहीं आ रही। हालांकि मैंने ऐनक भी लगाई हुई। बेटे ऐनक के ऊपर तुमने रंग भी लगाया हुआ है, इसीलिए नजर नहीं आ रही है। बात यह है कि तुम्हें बातें नहीं करना आती, इसलिए नजर नहीं आ रही। ये काम हमने अपने आर्ट क्रिटिक्स और जो गैलरी चलाने वाले हैं उनको हमने सौंप रखा है। क्रिकेट क्रिटिक्स, नकाद। नकाल 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 नहीं बे, नकाद। तो ये क्या करते हैं? ये कौन होते हैं? अबे ये आर्ट के बारे में मज़ामीन लिखते हैं, हाँ, और नाम बनाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। तेरी तरफ सिर्फ बातें ही करते हैं? हाँ तो बातें नहीं करने तो खाए कहाँ से? यार अलन, ये लोग कब आएंगे? उनको मैंने प्रेस को मैंने प्रीव्यू के लिए बुलाया है। तस्वीर की एग्जीबिशन से पहले उनको घर बुलाते हैं। हाँ। उनको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। ये मारते तो नहीं है मुझे? नहीं नहीं, वो दूसरों को नहीं मारते, वो आपस में कट पड़ते हैं। तो फिर तूने ऐसे लोगों को क्यों बुला लिया जो धिंगा मुश्ती करते हैं यार? अबे तुम देखना, कल का अखबार उठा करके हाँ। तुम्हारी तारीफ में जमीन और आसमान के खुलावे मिलाएंगे। नहीं नहीं, इन तस्वीरों के बारे में अखबारों में छप जाएगा। अबे सिर्फ अखबारों में तेरी तस्वीरों के बारे में छपेगा, तेरी तस्वीरें अपनी भी छपेंगी और तेरा इंटरव्यू होगा। मेरा होगा क्या? क्या होगा? इंटरव्यू होगा। नहीं अलन, मैं नहीं। अबे तेरे हालात जिंदगी उसमें बताएंगे। हाँ, क्या तुमसे सवालात करेंगे। हाँ। कि क्या क्या शौक हैं आपको, मसलन आपको खाने में क्या पसंद है? पसंद है। हाँ। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? नहीं हो चुकी। आपको रंग कौन सा पसंद है? इस तरह भांडा फूट जाएगा और बस हम साबित हो जाएंगे कि हम नकली हैं। अबे इन मज़ामीन की सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि इसमें तू नहीं होगा। मैं नहीं होगा? नहीं तू होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं होगा, एक फर्जी जीनियस होगा। अच्छा। समझ रहे हो ना, जो ना तुम्हारे अंदर कभी पैदा हुआ ना पैदा होगा। नहीं तो मैंने पैदा होने भी नहीं देना। और वो इसी जीनियस को ढूंढने में लगे हुए हैं। ढूंढने में लगे? यार अलन, बासुन इनको कुछ देना भी पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा? अब तो सीधा साधा खाना खिला कर रुखसत कर देते हैं। इसके लिए हमने मिस दिलीप को पकड़ा है। ये एक ये मोतदिल मेवा क्या मतलब? अबे मुतमव्वल बेवा। अच्छा। पैसे वाली बेवा वो आ रही है। उसने एग्जीबिशन के तमाम जितने अखराजात हैं वो सब उसी के जिम्मे। नहीं अलन, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा।
क्यों? ये देख मेरे तो कपड़े खराब हैं, इस काबिल नहीं है कि मैं किसी औरत से मिल सकूं। अबे अगर कपड़े ठीक हो गए तो तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी मारी जाएगी, ये नहीं सोचते? आर्टिस्ट जितना बद हयात, बद शक्ल, बद लिहाज, बद तीनत होगा उतना ही ज्यादा सोसाइटी में मकबूल होगा। अच्छा हाँ। तो फिर ठीक है ये फर्स्ट क्लास। इसमें थोड़ा सा अबे इसको और महिला के लिए तो बहुत साफ है यार। हाँ चल जा चल जा। हाँ ये बात हुई ना यार। अब तो पूरा आर्टिस्ट मालूम हो रहा है यार अलन, ये तूने मुझे तस्वीर की तरह बना दिया। ये ना हो कि तू वो मोतदिल बेवा के सामने मुझे बेच ही दे। अबे नहीं यार, तो लो खड़ा हुआ है। अबे जल्दी से तू उसके ऊपर लग जा, वो आने वाली होगी। कौन? ओए अच्छा बोलो। उसकी लिमोजीन आ गई। ओए लेमन जूस आ रहा है। अबे लिमोजीन 5-6 लाख रुपए की तो गाड़ी में आ रही है वो। ये और बात मत करना उसके सामने। तो ये किस पे बनाऊं मैं? अरे वो तरपाल ले आओ, तरपाल जल्दी से। ये ले। ये आधी बनी हुई ना। और बात सुनो, बात मत करना उसके सामने। नहीं मैं पागल हूँ, मैं बात करूंगा ही। मेरे तो वाकफियत ही नहीं है। मुंह में ब्रश रख ले। मैं रख लिया है। ये जी नहीं बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आई, मैं तो इंतजार कर रहा था। मैंने यहाँ का सबसे बड़ा होटल बुक करवा दिया एग्जीबिशन के लिए। That's nice. और कार्ड्स दे दिए हैं छपने के लिए प्रेस में। और यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग सारे के सारे बिजनेस मैग्नेट्स, आर्ट लवर्स और इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज सब मैंने इनवाइट कर लिए हैं। फहरिस्तें तैयार हैं उनकी और फोटोग्राफर मैं साथ ले आई। ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ऐसा कीजिए कि एक तस्वीर बनाइए आर्टिस्ट को काम करते हुए, ठीक है ना जी? तो क्या फिर मैं साइकिल पकड़ लूं ना पहले? इज्जत के साथ। इज्जत यहाँ पे ठीक है। इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। और यहाँ के बाद हम सीधे जाएंगे कराची और इस्लामाबाद और उसके बाद लंदन, पेरिस एंड फ्रैंकफर्ट। ओह दैट्स लवली। अलग छोटे छोटे शहर तो रह गए। कौन से? वो गुजरांवाला, जड़ांवाला, मांगटा वाला, वो छोटे शहर। ये बड़ा आर्ट है और ये छोटे शहर के लिए नहीं होता। बड़ा आर्ट बड़े शहरों के लिए होता है। अच्छा अच्छा। मिस अंदलीब, आपका दम गनीमत है जनाब। आप जैसी आर्ट लवर्स अगर ना हो इस मुल्क में तो आप यकीन कीजिए कि आर्ट वो सीधा खोलियों और वो सीधा कोठरियों में दम तोड़ दे। हलन साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं ऐसे जीनियस को इस खस्ता और बोसीदा हालत में देखती हूँ तो मेरा दिल कितना दुखता है। I understand. मैं तो आपको पता है कई बार तन्हाई में बैठकर आंसुओं के साथ रो। सही फरमा रही हैं, सही फरमा रही हैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरा तो खून खौलता है कि ये सोचकर, ये देखकर कि ये आर्ट काउंसलिंग, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटीज ये क्या कर रही हैं आर्ट के साथ। ये कुछ नहीं कर रही हैं जी, ये सिर्फ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्रमोट कर रही हैं। तो फिर आर्ट का क्या बनेगा? आर्ट का क्या बनेगा? बीमा बनेगा। सुन लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं मिस अंदलीब, जब तक आप जैसी आर्ट लवर्स मौजूद हैं यहाँ, प्रोमोटर साहब की तरह की मौजूद हैं जो अपना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं। जी वो मैंने तस्वीरें बना ली हैं, तो अब मैं जाऊं? ये तस्वीरें आप प्रेस में दे दीजिएगा उन इनविटेशन कार्ड्स के साथ। जी बेहतर। लो बात तो मैं ये भी भूल गया कि आपसे कुछ पूछ लेता कि आप क्या पियेंगी, चाय? नहीं तकल्लुफ कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है भला? यार अलग चाय मंगवा लो, सुबह से एक प्याली भी उड़ के मुंह में नहीं गई है, और साथ 2 टोस्ट भी मंगा लेना। हाय, किस कदर खो के काम करते हैं आप। बस जी परसों शाम से ही लगा वो जी, कमबख्त ने सोने भी नहीं दिया। चलो मंगवाने चाय की प्याली। भाई चाय भी आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि पहले मिस अंदलीब को तस्वीरें नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल जरूर। यार तस्वीरें कहीं भागी जा रही है। अच्छा ठहरी जी, मैं खुद बोल के आता हूँ उसको। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों सहमत करते हैं? आपका वक्त तो हम लोगों के लिए कीमती सरमाया है। और नहीं जी, हम तो कोई सरमायादार वगैरह नहीं। मैं भी बोल के आता हूँ, बस चाय की प्याली हम आपके साथ पी लेंगे तो हमारा सरमाया ही सरमाया। किस कदर सादगी है इनके अंदाज में। अलन साहब पता है, मैंने इतने सारे आर्टिस्ट देखे मगर इन जैसा सादा और सच्चा और अनइनहिबिटेड आर्टिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। आप यही सादगी और यही सच्चाई इनकी तस्वीरों में भी पाएंगी, और यही खुसूसियत है जो इनके काम को मास्टर्स के काम से जुदा करता है। जी बिल्कुल, यही सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। अब मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। जी देखिए, प्लीज देखिए। उफ जी किस कदर डेप्थ है इस काम में। जहाँ
इस मौजू पर देखिए ना, ये यूं तो बड़े बड़े मास्टर्स ने तस्वीरें बनाई हैं और यूरोप की तमाम आर्ट गैलरियां, आर्ट म्यूजियम इनसे सजी पड़ी हुई हैं। जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जिस तरह आर्टिस्ट ने एक खास लम्हे को चाबुकदस्ती के साथ मुक़य्यद किया है, उस लम्हे को अमर बना दिया है। ये खुसूसियत है इस तस्वीर की। यही चीज अगर यूरोप का कोई आर्टिस्ट बनाता और तहलका मच क्या होता। अब आना तुम मेरे पास, मैंने तुम्हारे मुंह पे काले रंग का ब्रश नहीं मारा तो मुझे भी मत कहना। जलील इंसान कमीने ना हो तो। भाई क्या बात हुई यार अल्लाह कमाल है, वो चाय वाले को मैं कह रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, समाजित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ औरत आई हुई है जिसको हमने चाय पिलानी है। मान ही नहीं रहा, वो कहता है या तो अल्लाह को भेजो या पैसे भेजो, या तो खुद उससे बात करना। भाई तुम ऐसे जलील लोगों के मुंह क्यों लगते हो? तुम एक आर्टिस्ट हो। मैंने भी उसे कहा था कि हम आर्टिस्ट हो गए, तो वो कहने लगा तुम बहुत जल्द अंदर भी हो जाओगे क्योंकि तुम फ्रॉड हो। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। लोगों ने यही बात पिकासो को कही है, वान गो को कही है, रेम्ब्रांड को कही है। उनकी सोसाइटी में उनका क्या हाल था? यही था। अच्छा अच्छा, उनकी भी चाय वालों के साथ नहीं बनती थी? भाई तुम्हें याद है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोगान जैसे आदमी ने अपने आखिरी अय्याम किस अबतरी की हालत में गुजारे। हाँ, अपना गोगा पहलवान। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ने आखिरी अय्याम में तो उसने बेजा बेजा करा दिया। गोगा को हमेशा ये प्यार से पहलवान कहा करते हैं और ये हकीकत भी है। ऐसा देवकामत मुसव्विर अपने फन में पहलवान से क्या कम था। बिल्कुल। क्या वो पहलवानों के चक्कर में पड़ गया? जाके उसका चाय को बोल के आना। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हुआ। बात सुन, 2 टोस्ट भी कहना उसको। 2 टोस्ट भी? हाँ। वो भी मैं कह के आ रहा हूँ। हम अभी आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी। जी हाँ, इसमें आपका एक खास रंग नजर आता है जो कि बिल्कुल आपका अपना रंग है। हाँ जी, वो ये हमारा तो जी जाती रंग होता है, हम किसी से उधार लेकर रंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी हमारे रंग में खूबी ये है जी कि धोने से ना उतरता है ना सुकड़ता है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब मैंने देखा कि आमतौर पर मॉडर्न आर्टिस्ट जो हैं वो मगरिब की नक्काली पर बहुत जोर देते हैं। नहीं जी नहीं, हम इस तरह नहीं करते। हाँ जी, अब यही बात आपके इस पेंटिंग में बिल्कुल साफ नजर आती है। हाँ जी, क्या नजर आती है? ओह अच्छा अच्छा, ये रंग जो चो गया है। नहीं नहीं, हम ये कह रहे थे कि इसमें आपने एक लम्हा इतनी चाबुक दस्ती से कलम बंद कर लिया। आप तस्वीरें कैसे बनाते हैं? वो जी बस जैसे हालात हो, जैसे मौसम हो, जैसे वक्त हो जी, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी लेट के। आपके जहन में ये ख्याल किस तरह से आता है कि ये आपको पेंटिंग यूं बनानी चाहिए? नहीं नहीं, जहन में नहीं जी, पेट में वो फाकों की वजह से। हाय, कितनी फलसफियाना बात की आपने। सारा फलसफा बस एक जुमले में बयान करके रख दिया। इसमें खाने पीने की बात है ना जी। बस ही देख लीजिए, फाके से इंसान के में क्या क्या ख्यालात पैदा होते हैं दिमाग में, कभी डरावने, कभी अच्छे, कभी बुरे, के अजीब किस्म के ख्याल। किस कदर मासूम एक्सप्रेशन है आपका। आपकी पेंटिंग में यही तो बात नुमाया है, मासूमियत और इंसानियत। है जी, ये आपको इनमें नजर आती है? जी हाँ बिल्कुल, साफ साफ। हुई एक सवाल पूछूं मैं आपसे? शादी के बारे में? नहीं, मैं तो आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आपने सबसे पहली पेंटिंग कब बनाई? ये जी परसों रात 8:30 बजे, खबरों से पहले जी। हाँ जी, वो यकदम अल्लाह के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि आजकल के जो मॉडर्न पेंटर है ना जी, वो बहुत रकम कमा रहे हैं, तो हम भी ये क्यों ना धंधा शुरू कर दे। बस जी इसमें पैसा भी है और इज्जत भी है। जी क्या मतलब? हाँ जी, आप नहीं जानती हैं, अल्लाह बड़ा उस्ताद आदमी है। जब उसने ये सोचा और फौरन घर से बाहर निकल गए। बाहर जाके एक ट्रक से उसने तरपाल खींची और उसके छोटे छोटे टुकड़े कराए और एक माई से जाके ये सारे जो रंग है ना, ये लेके उठा के ले आए। तो आप लोग फ्रॉड हैं? हाँ जी, बिल्कुल फ्रॉड हैं। तो ये इतनी सारी पेंटिंग्स कैसे बन गई? ये कौन सी मुश्किल बात है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो जी, ये आप भी बना सकती है, इसमें मैंने कौन सा तीर मारा है। बस ये तरपाल के टोटे किए हैं, फटियों पे लगाए हैं, इस पे मैंने रंगों की कुल्लियां की हैं, रंगों के छींटे उड़ाए हैं और रंगों की टाकियां फेर दी। इस तरह पेंटिंग्स बनती हैं? हाँ जी, इससे भी एक और आसान तरीका है। बस ये एक टोटा लेके तरपाल का, उसके ऊपर रंग को उलट दिया, बस अब फूंक लेके और शुरू हो गया। उफ, उफ, उफ। अब जिधर जिधर कतरा जा रहा है उधर उधर फूंक जा रही है। उफ, बस कतरा खत्म,
फूक खत्म, तस्वीर खत्म। और इसमें ना हाथ लगता है ना बुरश लगता है, बस सिर्फ मुंह लगता है या थोड़ी सी फूक लगती है। शेम। थैंक यू वेरी मच। एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊं जी। अब देखो ना जी, एक लंबी सी तरपार ये वाली ये बिछा के इसके ऊपर रंग, ये फेंके रंग, ओए बुरश गया, ये लिया, ये किया और वो साइकिल पकड़ा और उसके ऊपर 72 घंटे साइकिल चलाया। सबसे बड़ी बात ये जी, इस काम में हाथ से ज्यादा पांव से करने को जी चाहता है। आप लोग तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं। हाँ जी, बहुत बड़े फ्रॉड। क्या जी मतलब, मैंने कब कहा कि हम फ्रॉड नहीं है? देखिए ना जी, इस दुनिया में नेक नीति और ईमानदारी से पैसा कौन कमा रहा है? कोई भी नहीं कमा रहा। कोई तस्वीरें बनाता है, कोई बंदर का तमाशा करता है। इसलिए इस पापी पेट की खातिर आर्ट बंदर का तमाशा नहीं होता है? लेकिन आप जैसे बंदरों के हाथ में आपने दूसरों का एतमाद भी खो दिया। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, अभी आपको इजाजत नहीं दे सकता मैं। देखिए जी, ये सब कुछ बताने के बाद मेरा दिल तो हो गया हल्का। अब आप अपना दिल भी हल्का कीजिए, बैठ जाइए, चाय पीजिए और उसके बाद जाइए। नॉनसेंस। मुझे अफसोस है कि मैंने इतना रकम, इतना सरमाया, इतना वक्त आप जैसे घटिया लोगों पर क्यों जाया किया? हाँ जी, बात तो सुनिए जी। घटिया कह गई? ये नाराज होकर चली गई। कोई बात नहीं, ये तो जो होना तो हो गया। अब जो अल्लाह ना आके मुझ पे नाराज होगा वो तो बेजा करा देगा। चलो तस्वीर। Hey, don't worry. Balls कुल्फी। ये मिशन दलीप कहाँ है? ये टोस कहाँ है? वो टोस को गोली मारो, मैं पूछ रहा हूँ मिशन दलीप कहाँ है? वो तो मंदलीप को गोली मारो, टोस कहाँ है? टोस के बच्चे मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? वो तो चली गई है गुस्से होकर। चली गई? हाँ। क्या मतलब? यार अलन, तूने बिल्कुल सच कहा था कि इस दुनिया में ईमानदारी बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया तो वो बजाय खुश होने के नाराज हो गई, पागल की बच्ची। हाँ? और चली गई चुई। हाँ, तुमने क्या सच सच बता दिया उसे? यही कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये पापी पेट की खातिर कर रहे हैं। Oh my God! और ये तुम्हें सब कुछ बताने को किसने कहा था? यार अलन, मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाता। दुनिया अगर बुरा मनाती है तो बेशक मनाए। तुमने इस दुनिया में रहना है, नहीं रहना? रहना क्यों नहीं? तो फिर ये बकवास करने की क्या जरूरत है? चल अब बकवास ना कर, ये ले पकड़ चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी चाय। यार पी लेना, क्यों सता रहा है मुझे? मैंने इतनी मुसीबतों से, इतनी मेहनत से ये रंग, ये बुरश, ये पेंट, ये कैनवस सब जमा किए, पब्लिक रिलेशनिंग की, और तुमने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। चल अलन, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तूने ये एक औरत चली गई है तो तू 3, 4, 5, 6 औरतों को और पकड़ लेगा। यार अलन, देखना, तूने भी तो मुझे ऐसा काम लगा दिया, ये रंग पेंट का जो मेरे कभी बाप दादा ने भी नहीं किया था। तो जो कर रहे हैं उनके बाप दादा ने किया था पहले। सब अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो जरा मेरे चेहरे की तरफ तो देख, यूं लग रहा है जैसे मुंह पे पंचर लगे होते। ये पकड़, चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी चाय। चल फिर ठीक है, तू नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीता हूँ, मैं रख देता हूँ। रखो जो हो बदबख्त, पियो और मरो। चलो, और ठहर जा, अभी बताओ ना, ये पी के चाय फिर बर्तन लेके जाना। चाय अच्छी है वैसे। मैं हाजिर हो सकता हूँ? क्यों? ओह, तशरीफ लाइए। क्या ये वही जगह है जहाँ तस्वीरों के प्रीव्यू के लिए बुलाया? जी, बिल्कुल यही जगह। मैं दिल्ली गजट का आर्ट क्रिटिक हूँ। ओह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं आपके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ अखबार में। बहुत अच्छा लिखते हैं आप आर्ट के ऊपर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इनसे मिलिए, मिस्टर नन्ना, दी आर्टिस्ट। बड़ी खुशी हुई मिलकर। चाय पिएंगे आप? नहीं, मैं सबसे पहले आपका काम देखना चाहता हूँ। उसने कौन सा काम दिया था? अच्छा, वो ये काम आपके सामने है जी, जरूर देखें आप। यूं तो जी आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है फैशन में दाखिल हो चुका है, लेकिन मिस्टर नन्ना आर्ट को आर्ट के सही मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीजें आप इनकी तस्वीरों में देखेंगे। आपने शायद मेरा पिछला कॉलम पढ़ा होगा, मैंने इसके खिलाफ लिखा। वो मैंने पढ़ा, और वो कॉलम आपका बहुत मशहूर हुआ है क्योंकि खिलाफ था। आप इसके खिलाफ हैं जी? नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ
जिन्होंने इसे मजाक बना रखा है। बस तो फिर आप बिल्कुल सही मुकाम पे आए। मिस्टर नन्हा एक ऐसे पेंटर हैं जिनके बारे में आप बेतकल्लुफी के साथ ये कह सकते हैं कि ये आर्टिस्ट आवाम का आर्टिस्ट है। वजह उसकी क्या है कि इस शख्स ने जिस तरह जिंदगी को देखा है और जिन पहलुओं से देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं देखा। ओ जी मैंने तो सब काम जो है ना जी अपने दस्ते किया है मैंने। अब देखे जी, बस की कंडक्टरी मैंने की, होटल की नौकरी मैंने की, डिशें मैंने साफ की, और सबसे बड़ी बात यह जी कि बंदे स्मगल मैंने किए, लॉन्ड्री मैंने खोली और कब्रिस्तान मैंने बेचा। महज इसलिए कि जिंदगी को जिंदगी के रूप में घुस के देखना चाहिए। 90 फुट की बुलंदी से कपड़ों में आग लगा के छलांग मैंने लगाई, घड़म, और उसके नतीजे के तौर पर एक तख्लीक अमल में आई। वो ये द फायर ईटर्स। सुन और सुनिए जी, मौत के कुएं में मैंने 5 हार्स पावर की मोटरसाइकिल यानी आंखों पे पट्टी बांध के मैंने चलाई। देखिए, और उसके नतीजे में ये तस्वीर मुलाजा हो, अराउंड द डेथ वेल मुलाजा कीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, यही है। मिस्टर नन्हा, you are a terrific artist. Oh, thank you. These are all masterpieces. Yes. अब मैं पूरी सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, there is an artist who has seen life and lived with life. Very true. Without wife. Very true. क्या करें? तो ये वो तजुर्बात थे जो जिंदगी में पेश किए गए हैं, और अब जहां पर मिस्टर नन्हा ने अपना काम खत्म किया है, आर्ट क्रिटिक्स का काम वहां से शुरू। I understand. अब मेरा संडे कॉलम जरूर पढ़िएगा। जरूर जी। उन्मान है जी। An artist is born. Oh, great, great. ये तो आप जैसे क्रिटिक्स का फर्ज है जी कि ये तमाम चीजें जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनको, ये जो पोशीदा खजाने हैं, इनको आप दुनिया के सामने लाएं। ये एक आर्ट क्रिटिक ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है आपके ऊपर एज एन आर्ट क्रिटिक, माइंड यू। Be assured. मैं अभी जाकर लिखता हूँ। I'm burning to write. Okay, good luck. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यार अनंत, खूब बेवकूफ बनाया इसको तूने। ऐसा बोल यार। वैसे ये चीज क्या थी यार, ये बहुत बड़ी चीज है अपने वक्त की। इसका ख्याल है कि आर्ट और कल्चर यहाँ इसी के दम से जिंदा है। यार अनंत, मैंने इससे बड़ा कार्टून जिंदगी में नहीं देखा। क्या अजीब सा क्या हुआ? मीट द आर्टिस्ट अगेन। तो ये आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। नहीं जी, आप अभी तक यही थे। वो तो मैं अपने सिगार यहाँ भूल गया। अच्छा हाँ? अच्छा। तो आपकी नजरों में हाँ जी। मैं जाहिल हूँ। पता नहीं जी मुझे नजरों में क्या होता है जाहिल में। तो आपकी तला के लिए अर्ज है क्या 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 चीज कि मैं सिर्फ क्रिटिक नहीं हूँ, और क्या बल्कि बॉक्सर भी हूँ। तो फिर मोहम्मद अली कले के साथ आपका कुछ चक्कर चलाया जाए। पहले मैं तुम्हारे साथ चक्कर क्यों न चला लूं? अच्छा जी।